जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में ललितपुर की कुछ बड़ी खबरें और एक ऐसा मुद्दा जो आज आपको ज़रूर सुनना चाहिए। पहली खबर ललितपुर जनपद से है, जिसमें एक दुकानदार को कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा। दूसरी बड़ी खबर मेरोनी ब्लॉक से आई है। यहाँ पर एक महिला की खेत में काम करते समय हो गई मृत्यु। तीसरी बड़ी खबर आई एक सट्टा माफिया के बारे में। चौथी बड़ी खबर आई है ललितपुर में अराजकता के मामले में। यहाँ पर लगातार हो रही है मारपीट। सबसे पहली खबर जो आपको बतानी है वो एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मार्केट में आ रहा है, खून से लथपथ, और उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई गैंगवार हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद की बीचों बीच शहर में हुई वारदात की। यहाँ पर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कोतवाली जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि पहले आप रिपोर्ट लिखाइए, फिर आपकी आगे की कार्रवाई होगी। उसने बताया कि 3 लड़कों ने उसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीटा है। क्यों पीटा है? क्योंकि उसने उधार देने से मना कर दिया। वो लड़के मांग रहे थे गुटखा, और गुटखा देने पर उसको जबरदस्त तरीके से पीटा गया। तो हमें लगता है यह एक ललितपुर के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर है। जी हाँ, तो हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इन पर कार्रवाई हो और ऐसे अराजक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बीच बाजार में हुई आज की यह घटना ललितपुर की पुलिस प्रशासन के मुंह पे बड़ा तमाचा है। आप देखेंगे ये छोटे से दुकानदार के साथ में कितनी निष्ठापूर्ण यह घटना की गई है। कौन थे भैया ये? चचा क्या आप जानते हो? मैं उधर साई मंदिर के पास क्या बोल रहे थे वो आपसे? आवेद को बुलाना है, आवेद से कटवा रही। अच्छा, आवेद कौन है ये? कड़ोरे का। कड़ोरे ये आपके भाई हैं? हाँ। क्या घटना है आपको पता है? हमको नहीं पता, हम घर पे थे। हाँ। आए होंगे गुटखा वगैरह मांगने। हाँ। फिर उधार नहीं दिया। हाँ। तो हाथापाई करने लगे हैं ये। हाथापाई करने लगे। और प्रशासन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। कोतवाली में आध घंटा खड़े रहेंगे, खून ऐसे ही बहता रहा। कह रहे पहले रिपोर्ट लिखा के लाओ, जब उसके बाद सुनवाई होगी। इतना प्रशासन का वो है। चौकी में भी तो कौन हुए नहीं है। वाकई में बहुत दुखद घटना है। माननीय पुलिस अधीक्षक को संज्ञान लेते हुए ये जो भी घटना करने वाले लोग हैं, कड़ी कार्रवाई चाहिए है। बहुत ही गलत। इस प्रकार से अगर शहर में दबंगों का हौसला बुलंद रहेगा तो ललितपुर में व्यापार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। बहुत ही निंदनीयपूर्ण ये जो घटना है, निंदनीय है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है ब्लॉक मेरोनी से। यहाँ पर एक महिला को खेत में काम करते समय किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो बहुत ही दुखद खबर। तो आप सबसे कहना चाहते हैं कि अभी भी बरसात का समय है, तो आप सब लोग थोड़ा सावधानी बरतें और देखें कि खेत में कोई भी जहरीला कीड़ा ना हो। अगर है तो आप उससे दूर रहें। अगली बड़ी खबर आ रही है एक सट्टा माफिया की। जी हाँ, आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और सट्टा माफिया के घर के सारे सामान को बाहर निकालकर कर दी उसकी कुर्की। जी हाँ, यह सट्टा माफिया काफी लंबे समय से जनपद ललितपुर में चला रहा था सट्टे का अवैध कारोबार। इसे कई बार पकड़ा गया, लेकिन यह व्यक्ति नहीं माना। अंत में पुलिस को इस पर करनी पड़ी बड़ी कार्रवाई। अब यह सट्टा किंग शायद सट्टा खिलाना भूल जाए।
आज की सबसे बड़ी जो खबर आपको बतानी है, जिस पर आपसे चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यह बात चर्चा में रहेगी तो हमें लगता है आने वाले समय में हम सबके लिए लाभदायक है। हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां पर लगातार मची है अराजकता और जहां पर लगातार हो रही है झड़पें, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं आज की जनरेशन, एक नई पौध का जन्म हुआ है नेपाल में, जिसे जेन जेड कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1992 से लेकर 2012 तक की उम्र के बच्चों के बारे में। इन्होंने नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका और अब यह कर रहे हैं अपने सरकार की मांग। अब आप देखिए यह मुद्दा कहां से उठा। कुछ समय बेरोजगारी, कुछ समय अराजकता और कुछ समय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार की उपज माना जा रहा है यह आंदोलन। यानी यह आंदोलन उपजा भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी के कारण और अराजकता के कारण, जिसके कारण इस आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि एक पूरी की पूरी सरकार को ढा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की आज की स्थिति के बारे में। अब नेपाल में जो भी सर्वे सर्वा होने वाला है, उसे किसी ने मत के द्वारा नहीं चुना है, उसे लोगों की अराजकता ने चुना है, लोगों की बेरोजगारी ने चुना है, लोगों के भ्रष्टाचार ने चुना है। तो हम भी आपके द्वारा सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि समाज में सुधार करना बहुत जरूरी है। समाज में एक ऐसे आईने के रूप में हमें देखना है, लोगों को दिखाना है कि समाज किस ओर जा रहा है। अगर हम पैनी नजर नहीं रखेंगे तो कभी भी हालात कहीं, और अब यह कर रहे हैं अपने सरकार की मांग। अब आप देखिए यह मुद्दा कहां से उठा। कुछ समय बेरोजगारी, कुछ समय अराजकता और कुछ समय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार की उपज माना जा रहा है यह आंदोलन। यानी यह आंदोलन उपजा भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी के कारण और अराजकता के कारण, जिसके कारण इस आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि एक पूरी की पूरी सरकार को ढा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की आज की स्थिति के बारे में। अब नेपाल में जो भी सर्वे सर्वा होने वाला है, उसे किसी ने मत के द्वारा नहीं चुना है, उसे लोगों की अराजकता ने चुना है, लोगों की बेरोजगारी ने चुना है, लोगों के भ्रष्टाचार ने चुना है। तो हम भी आपके द्वारा सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि समाज में सुधार करना बहुत जरूरी है। समाज में एक ऐसे आईने के रूप में हमें देखना है, लोगों को दिखाना है कि समाज किस ओर जा रहा है। अगर हम पैनी नजर नहीं रखेंगे तो कभी भी हालात